हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोग जानेंगे कि प्रेग्नेंट होते ही सफेद पानी आना क्या नॉर्मल है या फिर कोई दिक्कत वाली बात है। जब आपकी पीरियड मिस होती है और आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, तब आप नोटिस करेंगे कि आपके वेजाइना से सफेद पानी का डिस्चार्ज होते रहता है थोड़ा थोड़ा। अब आपको यह भी जानने की जरूरत है कि ऐसा क्यों होता है। क्या यह डिस्चार्ज तीनों ट्राइमेस्टर में होते हैं, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे तिमाही में भी ऐसा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे क्या यह सफेद पानी आना प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेग्नेंट होते ही नॉर्मल है या ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि जब आपकी प्रेगनेंसी होती है आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं आपकी एस्ट्रोजन की लेवल जो हार्मोन होती है उसकी लेवल काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो सफेद सफेद पानी आते रहता है। इस सफेद पानी जो कि लिक्विड के जैसे होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है, उसमें डेड बैक्टीरिया होते हैं और डेड सेल्स होते हैं जो कि बाहर निकलते हैं, जो कि आपके लिए फायदा ही है। आपके यूट्रस को, आपके प्रेगनेंसी को सेफ करता है किसी भी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने से। लेकिन इस सफेद डिस्चार्ज में अगर बदबू है या फिर बहुत ज्यादा प्राइवेट पार्ट में इचिंग होता है, जलन आपको हो रही है, या इसका कलर अगर ब्लैकिश है, ब्राउन है या पीला कलर है या दही के जैसा है, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। हो सकता है बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन आपको हो। और आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितना आपको डिस्चार्ज होता है उससे ज्यादा थर्ड ट्राइमेस्टर में होगी, लेकिन उसमें भी कोई इन्फेक्शन वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन वाली बात होती है तो फिर आपको डॉक्टर से जरूर मिलनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल इन्फेक्शन से आपको कैसे बचना है, ताकि जो ये सफेद डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल डिस्चार्ज हो, कोई इन्फेक्शन आपको बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन आपको ना हो पाए। सबसे पहले पूरे प्रेगनेंसी में आपको पेंटी पहननी है। आपकी पेंटी कॉटन की होनी चाहिए, काफी टाइट पेंटी नहीं पहनिएगा। वैसे प्रेगनेंसी पेंटी अलग से आता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और जब भी आप पेंटी पहने तो उसको पहनने से पहले अच्छे से धो करके, अच्छे से सुखा करके उसमें आयरन जरूर करें, उसके बाद ही पहने, ताकि कोई भी जर्म रहेगा तो ऑलरेडी पहले से खत्म हो जाएगा। जब आप पेंटी पहनते हैं और उस समय ज्यादा डिस्चार्ज होती है तो आपका पेंटी भींगा भींगा रहता है। अगर ज्यादा भींग जाता है तो उसको बदले, चेंज करें। लंबे समय तक उस भींगे हुए पेंटी को आप ना पहने, वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और अब बारी है आपके घर की टॉयलेट की। आपके घर की जो टॉयलेट रूम होता है या टॉयलेट सीट होता है उसकी क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि वहां से भी आपको इन्फेक्शन लग सकती है। तो ध्यान रखिएगा, आप अपने टॉयलेट को क्लीन करते रहिएगा। प्रेगनेंसी के समय आपको दही या छाछ जरूर लेनी चाहिए। यह प्रोबायोटिक का काम करता है जो कि आपको फंगल इन्फेक्शन से जरूर बचाएगा। अगर आपको सफेद डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है तो कभी भी आपको कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगाना है या टेम्पोन यूज नहीं करनी है। आप अपना पेंटी बदलते रहें। वेजाइनल एरिया को साफ करने के लिए कभी भी खुशबूदार केमिकल या फिर सॉप शैम्पू का यूज बिल्कुल भी ना करें। आप नॉर्मल पानी से कर सकते हैं। अगर ज्यादा कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको वेजाइनल वॉश के लिए कुछ एडवाइस करेंगे जिस प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं। प्राइवेट पार्ट्स को सफाई करने के लिए डायरेक्शन का होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप हमेशा आगे से पीछे की तरफ सफाई करें ताकि कोई एक्स्ट्रा इन्फेक्शन आपको ना लगे। प्रेगनेंसी के दौरान जब आप हस्बैंड के साथ फिजिकली साथ होते हैं तो आप प्रोटेक्शन का यूज जरूर करें, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आप कोशिश करें कि कभी भी पब्लिक वॉशरूम आप यूज ना करें। इससे आपको बहुत सारे इन्फेक्शन लग सकती है जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल हो सकती है। पूरे प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके लास्ट ट्राइमेस्टर तक आप इन सभी बातों का केयर जरूर करें, अपना ख्याल रखें और प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।